लोकसभा चुनाव 2024 सियासी पारा अप्रैल का। कौन बनेगा आपका नेता, किसकी होगी देश में सरकार, बांसवाड़ा से लगाकर दिल्ली तक किसका बजेगा डंका। देखते रहिए सागवाड़ा लाइव न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा के बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार रोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मायूस होकर लोग गए थे और मायूस होकर वापस लौटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में कोई माहौल नहीं था। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर बांसवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार महेंद्रजीत सिंह मालविया ओछी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने मेरे नाम के 2 उम्मीदवार निर्दलीय तौर पर उतारे हैं और उन्हें अपने घर पर बिठाकर रखा है, जिसका फोटो भी वायरल हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है। उनकी नेता एक तरफ बोलते हैं कि संविधान को बदला जाएगा, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के नेता कहते हैं कि संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, इसलिए ये दोगली राजनीति कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, एक बार सुनिए जरूर। समझ चुकी और इसलिए इस बार आज मोदी जी का कार्यक्रम था। लग नहीं रहा है कि मोदी जी का कार्यक्रम करके गए, कोई माहौल नहीं है। लोग बेचारे मायूस होके गए थे वहाँ और मायूस होके दोबारा लौटे। ठीक है, ये देश का संविधान आम जनता को अधिकार देता है। जनता ताकतवर है, मैं ताकतवर नहीं हूँ, न कोई ताकतवर है, और उसी फॉर्मूले पे हम काम कर रहे हैं। ये संविधान जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया है और जो भी नेता बनता है वो जनता बनाती है और जनता के लिए बनाती है, और जब नहीं काम करता है तो वो घर पे बिठाती है, और इस बार मालविया जी को घर पे बिठाएंगे। तो मालविया जी को लेकर के आप सुन रहा था कि आप कह रहे हैं कि वो आप फर्जी उम्मीदवार आपके नाम से खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ये कमजोर उम्मीदवार की निशानी है कि इस तरह से इतने साल रहने के बाद भी वो फर्जी उम्मीदवार को उतार रहे हैं। मैं वही सोच रहा हूँ, मैं सीधा आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि उनका फोटो आया है, 2 फर्जी राजकुमार तैयार कराए। इस लेवल का आदमी इस तरह से गिनोनी राजनीतिक फर्जी उम्मीदवार तैयार करने चलो कराए, इनके घर पे बिठाए और मेरे जैसा फोटो बनवाया है और घर पे बिठा के उनके खुद के घर पे उसे फोटो वायरल हुआ है। कांग्रेस का उम्मीदवार था, उसको बुला के लालच में देके उसको पैसे लेके उसको गायब करा दिया। इस तरह की राजनीति को इस लेवल का आदमी हमारे जैसा कमजोर आदमी करे तो भी समझ में आए। वो मतलब कहते हैं राजनीति की एक निचली कड़ी, जो नीच कड़ी होती है, उस कड़ी पे आ गए वो। संविधान बचाने और आरक्षण को छेड़खानी नहीं करने का आरोप भी आप पर लगाया है कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस पे छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन बाप पार्टी जो है गुमराह कर रही है लोगों को। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, भाजपा के खुद लोग बोले, 4 MP उम्मीदवार बोले कि संविधान को बदलना है। इनके बयानों की अगर बात करें, पिछली बार नामांकन के वक्त, मैं उम्मीद है कि आप इस चीज को पब्लिक तो पहुंचाओगे, नामांकन के दौरान भजनलाल जी आए। भजनलाल जी ने क्या बोला कि बांसवाड़ा से सोना निकालेंगे, विकास कराएंगे। मालवीय जी क्या बोले कि यहाँ कोई सोना नहीं निकालेंगे, क्योंकि जिस इलाके से सोना के खदानों का आइडेंटिफाई हुआ है उस इलाके पे लोग बसे हुए हैं। 4 से 5 ग्राम पंचायतें प्रभावित हो रही है। अब एक मुख्यमंत्री उसी पार्टी का कह रहा है कि यहाँ से सोना निकालेंगे खदान करके, और वही कैंडिडेट कह रहा है कि यहाँ से सोना नहीं निकालेंगे। इनका कोई आधार नहीं है। भाजपा का लीडर कह रहा है कि संविधान बदलेंगे और मालवीय जी कह रहे हैं संविधान नहीं बदलेंगे। आपको याद आ गया, मुझे आपको बता दूं कि जब भाजपा में नहीं गए थे मालवीय जी, उससे 10 दिन पहले उनका स्टेटमेंट आया है कि बीजेपी संविधान बदलने की बात कर रही है, बीजेपी आ गई तो 10 साल तक चुनाव नहीं होंगे। ये मालवीय जी के स्टेटमेंट है, और आज कह रहे हम संविधान नहीं बदलेंगे। इसलिए मालवीय जी का जो रहा है तरीका, वो उनके लिए, समाज के लिए घातक रहा है, और जनता समझ चुकी है। जनता इस बार अपने ताकत का पूरा उपयोग करेगी। कांग्रेस एक आखिरी आपकी पार्टी पहली बार लोकसभा लड़ रही है, विधानसभा में 3 लोग आप है, त्रिकोणीय मुकाबला है, किस तरह देखते हैं? देखो, इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर मैं कह रहा हूँ, मैं कोई ताकतवर नहीं, हमारी पार्टी भी कोई ताकतवर नहीं, जनता ताकतवर है हमारी पार्टी, और हम इसलिए ताकतवर हैं, इंडिया गठबंधन इसलिए ताकतवर हैं कि जनता किसी भी विचारधारा के, हमारे साथ RLP के लोग भी हैं, आप पार्टी के लोग भी, बीजेपी के कई लोग भी कह रहे हैं कि ये जो लोग कर रहे हैं वो बीजेपी के लिए तो ठीक है, देश के लिए घातक है, इसलिए सभी लोग मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। काफी कांग्रेसी लोग भी विरोध में इसके अभी तो खाली दिखा रहे हैं, लेकिन विरोध काफी अंदर भी चल रहा है इसको लेकर, मालविया को लेकर। बिल्कुल, काफी लोग विरोध में, क्योंकि सबके लिए घातक है। वो एक व्यक्ति पूरे समाज को, पूरे क्षेत्र की जनता को, प्रत्येक वर्गों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए लोग समझ चुके हैं, लोग का अंदर का स्वाभिमान जो जग चुका है, इसलिए लोग इस बार अच्छा मतदान करेंगे। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।